बीपीएससी टीआरई 3 में अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं, इन आंकड़ों को जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुल पदों की संख्या जो कि आज डिस्क्लोज की गई है, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पद हैं। और इस 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए अब तक कुल कितने आवेदन आए हुए हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 21 फरवरी 2024 यानी आज के दिन की ये खबर प्रकाशित हुई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो डेटा है वो कल दिनांक 20 फरवरी 2024 तक का है और अंतिम तिथि 23 फरवरी है और लेट फी पेमेंट के साथ 25 फरवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो अभी 5 दिन शेष रह गया है ये जो आंकड़े हैं इससे आवेदन कंप्लीट होने में। तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2,27,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। ये केवल रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है और यहाँ पर देख सकते हैं मंगलवार सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है, ठीक है। और इसमें से जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए 2,27,000, उसमें से फ़ी पेमेंट करने के बाद जो फाइनल फॉर्म है उन अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 1,80,000 है। 5 दिन ही केवल शेष बचे हैं। आयोग पहले स्पष्टीकरण कर चुका है कि हम इस बार डेट नहीं बढ़ाएंगे। परीक्षा की तिथि लगभग तय है 7 से 17 मार्च 2023 के बीच में और आवेदन की संख्या इतनी कम 5 दिन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो सीटेट 2024 के बेस पर सम्मिलित होना चाहते थे रिजल्ट की वजह से रुक रहे होंगे, अब वो भी आवेदन करेंगे। तो इन 5 दिनों में बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा वेबसाइट पर। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वेट मत करिए, आवेदन कंप्लीट कर दीजिए, अन्यथा की कंडीशन में बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आवेदन देख सकते हैं बहुत कम कहा जाएगा, 1 लाख पद हैं और उसके लिए टोटल आवेदन 1,80,000 फी पेमेंट कंप्लीट करने के साथ और रजिस्ट्रेशन की संख्या लगभग 2.25 लाख। तो बहुत कम आवेदन कहा जाएगा। जितना सीट है उसके हिसाब से कंपटीशन कुछ है ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा वो आपको प्राइमरी में ही देखने को मिलेगा, अपर प्राइमरी में देखने को मिलेगा। बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो बिल्कुल कंपटीशन ही नहीं होगा। उच्च माध्यमिक की बात करें तो टीआरई 1 से ही वहाँ पर कंपटीशन कम है। एक आध सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी सब्जेक्ट के लिए कुछ कंपटीशन ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर बिहार में STET क्वालिफाई होना मस्ट है, तभी आप TGT और PGT में आवेदन कर पाते हैं। अगर वो कोई कैंडिडेट STET क्वालिफाई नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। बाकी अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो BEd प्लस PG मांगा जाता है PGT के लिए और BEd प्लस ग्रेजुएशन मांगा जाता है TGT पोस्ट के लिए। लेकिन बिहार में आपको इसके साथ ही साथ जो STET होता है वहाँ का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आप समझ लीजिए वो पास करना होता है, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। अभी हाल ही में NCT ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत CBSE बोर्ड के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बातें मेंशन की गई है कि हर स्तर के शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आने वाले समय में CBSE बोर्ड न सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी बल्कि TGT और PGT के लिए भी शिक्षक पात्रता की परीक्षा का आयोजन कर सकता है सेंट्रल लेवल पर, जिस प्रकार से बिहार में BSEB के माध्यम से स्टेट लेवल पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं आने वाले समय में। तो अगर आपके पास मौका मिल रहा है तो सिलेक्शन ले करके कम से कम आप अपना भविष्य सुरक्षित कर लीजिए। भविष्य में लगातार बदलाव होते रहेंगे शिक्षा नीति को देखते हुए और ये सभी चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा आगे बैरियर लगते जाएंगे। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आवेदन जरूर करिएगा क्योंकि आवेदनों की संख्या बहुत कम है और एक बेहतरीन मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट कर दिया है। कितने 1,80,000 की बात की जा रही है और 47,000 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। 10 फरवरी से आवेदन शुरू हुए हैं। 23 फरवरी तक यह बिना विलंब शुल्क के और उसके बाद 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। तो सभी सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।